जी, हमारे पास है लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, उसके लिए कौन कौन से हमारे पास कंडीशन होती है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर इनको एग्जांपल के ज़रिए से हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला केस है कि इफ़ एक्स एन इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, the least element of the set of limit points of the sequence xn is called limit inferior. It is denoted by limit infimum of xn, the sequence, और limit xn, लिमिट के नीचे हम बार लगा देते हैं। Next is the greatest element of the set of the limit point of the sequence xn is called limit superior. इट इज़ डिनोटेड बाय लिमिट सुप्रीमम ऑफ xn, और लिमिट xn लिमिट के ऊपर अबव हम बार लगाते हैं, और लिमिट इन्फीरियर के लिए हम बिलो लिमिट के नीचे बार लगाते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया डेफिनेशन के अंदर कि हमारे पास कोई भी जो सीक्वेंस है, इसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स हैं उनको हम एक सेट के अंदर लिख देते हैं। उस सेट में से जो सबसे लीस्ट या छोटा एलिमेंट्स है वो लिमिट उस सीक्वेंस की लिमिट इन्फीरियर कहलाता है, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो उस एलिमेंट का सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर कहलाता है। ये हमारे पास थी बाउंडेड अगर सीक्वेंस हो तो। सेकंड केस है कि इफ़ एक्स एन इज़ अनबाउंडेड हो, इफ़ एक्स एन इज़ नॉट बाउंडेड अबाउ, देन लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस एक्स एन इज़ प्लस इन्फिनिटी। इफ़ एक्स एन इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, देन लिमिट इन्फीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस एक्स एन इज़ माइनस इन्फिनिटी। ये हमारे पास अनबाउंडेड के लिए हमारे पास जो है इसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो है वो क्या बनती है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल डेफिनेशन है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मीन टू से कि एक्सपोज अगर वो बाउंडेड अबाउ तो है, लेकिन उस केस में बाउंडेड बिलो नहीं, बाउंडेड बिलो है पड़ी, बाउंडेड अबाउ नहीं है, तब उस केस में बाउंडेड बिलो उसका क्या लिमिट इन्फीरियर क्या होगी। उस केस के लिए हमारे पास है ये कि लिमिट इन्फीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम एंड टू इन्फीमम ऑफ दिस टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। लिमिट सुपीरियर के लिए है हमारे पास कि इन्फीमम इनटू सुप्रीमम ऑफ दिस टर्म ऑफ दिस सीक्वेंसेस। अब इन तमाम जो तीनों कंडीशन है इनको हम एग्जांपल के ज़रिए से क्लियर करते हैं कि कैसे हमारे पास ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर जो है वो इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट और लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बन जाते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहले ये हमारे पास कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड हो, एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, इसके जो लिमिट्स पॉइंट के जो सेट है वो हमारे पास जस्ट सिंगलटन एलिमेंट आता है वो ज़ीरो ही है। तो यहीं इस क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो यहीं इस सेट के अंदर लीस्ट एलिमेंट भी है और इसके अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है। तो फिर इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या बनेगा, ज़ीरो, और लिमिट इन्फीरियर भी क्या बनेगा, ज़ीरो ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है एक्स एन इज इक्वल टू है पीस वाइज, इसको में कन्वर्ट किया गया इवन और ऑड के लिए, -1 + 1/n, सेकेंड अगर इवन हो तो 1 + 1/n है। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, -1 और 1 इसकी लिमिट पॉइंट आते हैं। तो इनको हमने एक सेट के अंदर लिखा, देखें जो इसमें से लीस्ट एलिमेंट -1 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट इन्फीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल है कि एक्स एन इज इक्वल टू एन है, इसे हमारे पास अनबाउंडेड अबाउ है हमारे पास, यानी इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी जो लिमिट सुपीरियर है वो क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। लेकिन इसी केस के अंदर लिमिट इन्फीरियर क्या होगी, क्योंकि जनरल डेफिनेशन यहाँ पर लगाएंगे लिमिट इन्फीरियर के लिए सुप्रीमम इनटू इन्फीमम ऑफ दिस टर्म ऑफ दिस वन। तो हमारे पास A1 क्या होगा, 1 2 3 4 सो 1, इसके अंदर हमारे पास इन्फीमम क्या है, 1 आ गया। फिर A2 के अंदर 1 को निगलेक्ट करके 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 सो 1, इसके अंदर इन्फीमम क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह A3 के अंदर 3 से स्टार्ट करेंगे, सो 1 ऐसे चलता जाएगा, n से आ जाएगा। तो इन्फीमम जितने भी एलिमेंट आ गए वो हमारे पास ही आ गए। इनको हमने इस सेट के अंदर लिखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब इन्फीमम तो हमने इनका ले लिया, अब क्या लेंगे, सुप्रीमम। तो इनका सुप्रीमम क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी इस केस के अंदर लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर जो है वो प्लस इन्फिनिटी होगा।